हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन क्रैश कोर्स की ओर से मेरा आपको नमस्कार। आज के इस सेशन में हम अप्रैल मंथ के करंट अफेयर करने वाले हैं, जो आपकी यूपीएससी एग्ज़ाम हुआ या फिर आपका स्टेट पीएससी एसएससी के जो सीजीएल सीएचएसएल एग्ज़ाम चल रहे हैं, या फिर आपके रेलवे के एनटीपीसी हो गए, या फिर आपका ग्रुप डी का हो गया उन एग्ज़ाम, और बैंक से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है करंट अफेयर का आजकल बहुत मेन रोल है, तो उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम करंट अफेयर के सेशन को शेयर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैंक किस वैश्विक संस्था द्वारा समर्थित है? यानी किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को इसका मतलब कि सपोर्ट मिलता है? आपके ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, या विश्व आर्थिक मंच। तो जो राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई जो परफॉर्मेंस है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा बी, यानी कि वर्ल्ड बैंक का इसको सपोर्ट है। ठीक है। रेलवे के किस खंड ने पूरे क्षेत्र में 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो किस क्षेत्र में कर लिया है? ऑप्शन ए कोंकण रेलवे, पूर्व सीमांत रेलवे, पूर्व तट रेलवे, या दक्षिण मध्य रेलवे। तो किस खंड ने पूरे क्षेत्र में 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा कौन सा है? कोंकण रेलवे। ठीक। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय नदी के किनारे स्थित है? तो कौन सी इंडियन रिवर के किनारे स्थित है? जब काजीरंगा एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है काजीरंगा। तो हमारे ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, या सतलुज। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो कौन सी? तो ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। किस बैंक ने सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता बैंकिंग कारोबार का अधिग्रहण कर लिया है? तो किस बैंक ने सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ताओं के लिया है? आपका ऑप्शन है HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, या फिर आपका यस बैंक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा बी, यानी कि एक्सिस बैंक ने जो सिटी बैंक के जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनका उन्होंने अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लोकसभा ने किस शहर के 3 नगर निगमों को एक इकाई के रूप में विलय करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो कौन सी मतलब कि कौन सी लोकसभा के किस शहर में किया गया? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, या फिर चेन्नई। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा कौन सा है? तो हमारा बी है, यानी कि न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो दिल्ली शहर के जो 3 नगर निगमों को हुए हैं, अब इनको एक इकाई के रूप में जाना जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज ने किस देश में अपनी पहली यात्रा की है? तो कौन सी कंट्री में इन्होंने फर्स्ट टाइम ट्रेवल किया है? आपके ऑप्शन है चीन, यूएस, जर्मनी, या ऑस्ट्रेलिया। तो एक पहली बात तो एक इलेक्ट्रिक क्रूज है, और फर्स्ट टाइम ये मतलब किस देश की यात्रा पर निकला? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है चाइना। तो फर्स्ट टाइम इसने किसकी देश की यात्रा की है? तो इसने चीन की यात्रा की है। शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के साथ 1 लाख से अधिक इंटर्नशिप अवसर शुरू किए हैं? कौन सा मंत्रालय? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, और इसने किसके साथ किए हैं? तो आपके ऑप्शन है AICTI के साथ, UGC के साथ, NTA के साथ, या NCERT के साथ। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है कौन सा? हमारा AICTE के साथ इन्होंने अपना इंटर्नशिप 1 लाख से अधिक इंटर्नशिप अवसर को शुरू किए हैं इन्होंने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। आसाम ने हाल ही में राज्य की सीमा में मतभेदों को हल करने के लिए किस राज्य के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन से स्टेट के साथ किए हैं? आपके ऑप्शन है सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इन्होंने अपनी जो मतभेद हैं उनको सॉल्व करने के लिए किस स्टेट के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है बी। जैसे कि है हम जानते हैं कि आसाम वर्सेस अभी मेघालय का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और ये कॉन्फ्लिक्ट इतना कर्रा हो गया था कि आसाम पुलिस वर्सेस मेघालय पुलिस एक दूसरे से भिड़ गई थी। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट को वहाँ से सॉल्व करने के लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यानी कि हमारे एक जोनल काउंसिल मीटिंग हुई थी इंटर स्टेट, जिन्होंने इसके मैटर को सॉल्व कर दिया है, और इसकी जो अध्यक्ष है वो हमारे होम मिनिस्टर हैं, यानी कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। ठीक। तो इसका हमारा राइट आंसर बी, यानी कि मेघालय है। हिंद महासागर संगोष्ठी IONS के पहले समुद्री अभ्यास 2022 IMAX का स्थान कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है विशाखापट्टनम, गोवा, पुणे, या देहरादून। तो जो भारतीय नौसेना का जो पहला समुद्री अभ्यास है का जो स्थान है वो हमारा कौन सा है? बी, यानी कि गोवा है। ठीक है। बिजनेस ब्लास्टर्स किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो कौन सी का है प्रमुख कार्यक्रम? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, न्यू दिल्ली, या उड़ीसा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा
न्यू दिल्ली। यानी जब बिजनेस ब्लास्टर्स जो एक इंडियन स्टेट्स या यूनियन यूनिटरी कह सकते हैं, तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा न्यू दिल्ली है। देश के मेंटर किस भारतीय राज्य द्वारा घोषित नई योजना है? तो किसके द्वारा घोषित है? आपके ऑप्शन है गुजरात, न्यू दिल्ली, पंजाब या राजस्थान। जो देश की जो मेंटर्स जो योजना है जो घोषित की गई है, जो हमारा इसका जो राइट आंसर वो है हमारा न्यू दिल्ली के द्वारा घोषित की गई है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने S3 यानी S3 का मतलब होता है एक तो सुरक्षित यानी सिक्योरिटी, स्केलेबल और सुगम्य यानी कि सरल तरह सिंपलिसिटी कह सकते हैं, अपनी नई वेबसाइट लॉन्च की है? तो आपका ऑप्शन है कानून और न्याय मंत्रालय, संचार मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय या फिर हमारा महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा ए यानी कि कानून और न्याय मंत्रालय। S3 जो पोर्टल है यानी S का मतलब सिक्योरिटी है, S का मतलब स्केलेबल है और S का मतलब यानी कि सिंपलिसिटी भी कह सकते हैं या सुगम्य भी कह सकते हैं। ठीक, कानून न्याय मंत्रालय ने लॉन्च की है। शाही लीची ने किस भारतीय राज्य से GI टैग अर्जित किया है? तो कहाँ से किया? आपके ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड। तो शाही लीची ने जो भारतीय राज्य से GI टैग प्राप्त किया है, तो इसका हमारा राइट आंसर कौन है? हमारा बिहार। कहाँ से प्राप्त किया इन्होंने? बिहार से इसको प्राप्त किया है। हाल ही में शुरू किया गया अनबॉक्स मी कैंपेन किस दिन से संबंधित है? तो कौन से दिन से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस दृश्यता, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व मानवीय दिवस या अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अनबॉक्स मी कैंपेन किस दिन शुरू किया गया है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा ऑप्शन ए, जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस की दृश्यता को ध्यान में रखते हुए अनबॉक्स मी कैंपेन को शुरू किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से या दिसंबर 2021 के किस बैंक ने धोखाधड़ी का उच्चतम मूल्य दर्ज किया है? किस बैंक ने किया? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो है हमारा कौन सा है? PNB बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने धोखाधड़ी का उच्चतम मूल्य दर्ज किया है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि भारतीय पंजाब नेशनल बैंक का इसको कब स्टेबलाइज किया गया था, यानी इसकी स्थापना कब की गई थी? इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ठीक है। 1 अप्रैल को मनाया जाने वाला उत्कल दिवस किस भारतीय राज्य की स्थापना दिवस है? यानी वो कौन सी इंडियन स्टेट्स है जो इसको हम इसका एक स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं 1 अप्रैल को? तो आपके ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है हमारा गुजरात। तो हमारा जो इसका राइट आंसर वो हमारा कौन सा है? हमारा उड़ीसा है। तो 1 अप्रैल को हम उड़ीसा का दिवस भी मनाते हैं, उड़ीसा दिवस के रूप में मनाते हैं। उड़ीसा की जो हमारे चीफ मिनिस्टर वो कौन है? हमारे नवीन पटनायक जी हैं। और उड़ीसा का जो कैपिटल है वो हमारा भुवनेश्वर है। ठीक। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 किस रेसिंग ड्राइवर ने जीता है? तो कौन सी रेसिंग ड्राइवर ने जीता है? आपके ऑप्शन है मैक्स वर्स्टैपन ने, चार्ल्स लेक्लर ने, लुइस हैमिल्टन ने या सेबेस्टियन वेटल ने। तो किसने जीता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है 17 का वो हमारा ए यानी मैक्स वर्स्टैपन ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब उन्होंने जीता है। किस राज्य ने अक्षय ऊर्जा नीति 2022-27 को मंजूरी दी है? तो कौन से स्टेट्स ने दी है इसकी मंजूरी? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटका, उड़ीसा या तेलंगाना। जो अक्षय ऊर्जा नीति की जो इन्होंने मंजूरी दी है तो वो किसने दी है? तो हमारे दी है कर्नाटका स्टेट ने। किसने दी है? कर्नाटका स्टेट ने दी है। किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री निर्भर मत्स्य प्रकल्प लॉन्च की है? किसने किया? ऑप्शन है आसाम, त्रिपुरा, गुजरात या छत्तीसगढ़। तो कौन से भारतीय राज्य ने किया है मुख्यमंत्री निर्भर मत्स्य प्रकल्प लॉन्च की है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा ने इसको लॉन्च किया। तो इसको हमारा किसने लॉन्च किया? मुख्यमंत्री निर्भर मत्स्य प्रकल्प योजना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो कौन सा है? हमारा त्रिपुरा। तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो इस योजना को जो लॉन्च किया है वो त्रिपुरा ने लॉन्च किया। त्रिपुरा का जो हमारा कैपिटल है वो कौन सा है? अगरतला है। कौन है? त्रिपुरा कैपिटल हमारा अगरतला
तला है। 21 जनवरी 1972 को इसका हमने कौन सा दिवस मनाया है? इसका इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 21 जनवरी 1900। और विप्लव देव हमारे यहाँ के कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। कौन है? विप्लव देव यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिपुरा के। माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जो माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है तो भारत का जो पहला स्टेट है कौन सा है? आपके ऑप्शन है पुडुचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर या हमारा फिर चंडीगढ़। तो किसको लॉन्च किया है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा कौन है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म को इन्होंने क्या किया है? इन्होंने लॉन्च किया है। कौन सी संस्था स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करता है? तो हमारी कौन सी जो संस्था है जो रिपोर्ट को जारी करता है? आपके ऑप्शन है यूनिसेफ, कौन सा ऑप्शन है? यूनिसेफ, UNFPA या IMF या फिर हमारा विश्व बैंक। तो कौन सी संस्था है जो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को जारी करता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा कौन सा है? हमारा बी, यानी कि UNFPA जो होता है वो स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को हमारा रिलीज़ करता है। किस संस्थान ने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स फास्टर लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो हमारा ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के चुनाव आयोग या हमारा केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो इसको जो लॉन्च किया किसने किया है? तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय ने लॉन्च किया है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि एन वी रमन्ना जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं तो वह हमने कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं? यानी पहले, दूसरे, चौथे। तो आपको इतना बताना है कि कौन से नंबर के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं एन वी रमन्ना। ठीक है। किस नियामक संस्थान ने मंथन नाम से आईडिथॉन लॉन्च किया है? को किस संस्थान ने लॉन्च किया है मंथन नाम से? ऑप्शन है RBI, नाबार्ड, सेबी या IRDAI। तो यानी कि एडा। तो यानी किस नियामक संस्थान ने मंथन नाम से आईडिथॉन लॉन्च किया है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा कौन है? सेबी। सेबी को हम स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं और 1992 में इसको एक मतलब रेगुलेटरी बॉडी के रूप में इसको पावर आ गई थी, मतलब कि स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। ठीक। हाल ही में किस देश ने कानून में एमेट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश ने किए हैं? तो आपके ऑप्शन है रूस, USA, UK या फिर जर्मनी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा कौन सा है? USA के जो हमारी प्रेसिडेंट है जो बाइडन है, जिन्होंने अभी जो रसिया और जो यूक्रेन के जो अभी वॉर चल रही है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस लगा चुके हैं, जिसके चलते रसिया की जो करेंसी रूबल है वो इंडिया की करेंसी रुपए से भी काफ़ी नीचे पहुंच गई है। तो काफ़ी बेकार हालत है अभी रसिया की। मेस एनट साइट और बामियान के बुद्ध जो खबरों में रहे हैं किस देश में स्थित हैं? तो कौन से देश में स्थित है? नेपाल, चीन, भारत या अफ़गानिस्तान। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जो अभी हाल ही में जिसको तालिबान के थ्रू रूल किया जा रहा है और इंडिया ने अभी मतलब कि इनको मतलब कि अफ़गानिस्तान को काफ़ी सपोर्ट किया है, क्योंकि इन्होंने मतलब कि गेहूं का सपोर्ट किया, क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हालत बेकार थी। तो इंडिया ने अपनी सपोर्ट के लिए वहाँ पे गेहूं को एक्सपोर्ट किया है। ठीक। अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर मेंटर प्रोग्राम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक नई योजना है? कौन से मंत्रालय की एक योजना है? आपके ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय या हमारा शिक्षा मंत्रालय। जो अंबेडकर यंग एंटरप्रेन्योर जो मेंटर प्रोग्राम है तो कौन से मंत्रालय के थ्रू इस प्रोग्राम को रन किया जा रहा है? तो हमारा ऑप्शन है बी, यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफस्पा से जुड़ा है? तो कौन सा मंत्रालय है जो अफस्पा से जुड़ा है? आपके ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या हमारा फिर वित्त मंत्रालय। तो कौन सा मंत्रालय जुड़ा है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा गृह मंत्रालय है, यानी कि होम मिनिस्ट्री। यानी किसी भी मतलब कि अगर कोई सिचुएशन अगर टेंस हो जाती है, हमारा मतलब लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाता है, तो हम आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को वहाँ पे लगा देते हैं, यानी जिसे हम अफस्पा कहते हैं। अफस्पा यानी एक तरह से मिलिट्री रूल। तो वहाँ किसके तहत होता है? तो हमारा इस पर जो हमारा मंत्रालय होता है तो हमारा गृह मंत्रालय इस पर काम करता है। ठीक। मार्च 2022 तक सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर कितनी है?
तो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसका जो हमारा इंटरेस्ट रेट है कितनी है? ऑप्शन है 7.1%, 7.6%, 8.1% या फिर 8.6%। तो इसका जो हमारा सुकन्या समृद्धि जो योजना है, इसका जो हमारी रेट है वो कितनी है? 7.6% के थ्रू इसको सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर लागू की गई है मार्च 2022 में। ठीक है। भारत ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र यानी कि स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? आपके ऑप्शन है जापान, नेपाल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। तो किसके साथ किए हैं? तो वो किए हैं श्रीलंका के साथ। और श्रीलंका को अभी आप जैसे कि देख सकते हैं, इनकी जो फॉरेक्स रिजर्व है बहुत नीचे जा चुका है। इनकी जो मतलब कि इतनी हालत अभी टाइट है क्योंकि उनकी जो बोर्ड के एग्ज़ाम थे 10th 12th के, तो इनके पास अभी पेपर को प्रिंट कराने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं थे, तो उसके चलते इनके एग्ज़ाम को कैंसिल कराना पड़ा है। और जैसे आप न्यूज़ के थ्रू अभी आप इसको देख सकते हैं श्रीलंका को। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो कौन से स्टेट ने सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर हमारा तेलंगाना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो हमारा कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अभी चीफ मिनिस्टर हाल ही में जो जीत के आए हैं वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। ठीक। आनंदीबेन पटेल यहाँ की कौन है? गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमें ज़रूर बताएं। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ या आपके जो भी ग्रुप है उसमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं छोटे से, तो उसके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका रिप्लाई ज़रूर दें। एंड फ्रेंड्स, जय हिंद।